हेलो स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट हमको चैप्टर पढ़ना है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमको ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन से क्या रहता है। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन की कैसे इक्वेशन रहती है। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में किस किस कंडीशन में इक्वेशन रहती है, क्योंकि हमको कैसा है कि जब तक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही पता नहीं रहेगा, उसकी कंडीशन ही पता नहीं रहेगी, तब तक हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 11th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस क्या रहती है। तो ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से भी पहले आपको ये पढ़ना यानी ये पता रहने को होना कि इंक्लाइनेशन ऑफ लाइंस क्या रहेंगे। ठीक है ना। तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइंस क्या रहेंगे, जो 11th क्लास में पढ़ाया था। ठीक है ना। तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, देखो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन यानी क्या रहेगी कि जैसे आपको पता है कि ये वाली एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे ओरिजिन है, तो जो लाइन सपोज एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे गई है, ये लाइन एल है। अब ये लाइन ने जो एंगल बनाया है किसके साथ में, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में। तो ये जो एक्सिस के साथ में जो कौन सा एंगल बनाया है, थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लाइनेशन बोलेंगे। ठीक है ना। लेकिन वो किसके साथ लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ही आपको कैसा एंगल लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है। ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रहता है ये हमने पहले बताया है। ये जो डायरेक्शन रहेंगी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेंगी, और ये जो डायरेक्शन रहेंगी क्लॉक जैसे घूमती है ना वैसे, तो वो रहेंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमको जो एंगल लेना है वो कौन सा एंगल लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही लेना है। ठीक है ना। और ये एंगल कैसे रहने को ना, स्मॉलेस्ट एंगल रहने को ना। ठीक है ना। तो हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो है इसको बोलेंगे हम इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना। तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन यानी क्या कंसीडर करते हैं हम, थीटा कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो इसकी एक डेफिनेशन रहती है। ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है ना, ये जो एक स्मॉलेस्ट एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, वो भी कैसे एंगल लेने हैं आपको, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है ना। इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, कैसे जाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपको चेक करना है। ठीक है ना, वो भी स्मॉलेस्ट एंगल, तो उसको ही क्या बोलेंगे आप, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन बोलेंगे, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। तो इस टाइप में हम ध्यान में रखेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। तो स्टूडेंट ये रहेगी हमारी डेफिनेशन। ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है, देखो ये हमको सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे दिया है कि द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा, ये जो एंगल बनेगा ना, ये स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा मेड बाय अ लाइन, ये लाइन से जो एंगल बनेगा थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है ना। कैसे लेना है, सिर्फ एक्स एक्सिस से लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन वाले। ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस है। ठीक है ना। मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, कैसे मेजर करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऐसे मेजर करना है। ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएंगे ऐसे अगर आएंगे तो आप, एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब ये ध्यान में रखना है आपको कि थीटा की वैल्यू जो रहेगी 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 180, इनके बीच में ही रहेगी। ठीक है ना। तो इस टाइप में आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये जो है इंक्लाइनेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट दिया है स्लोप ऑफ अ लाइन, ये सब बेसिक पढ़ा रहे आपको। ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन के लिए जैसे अगर आपको ये जो थीटा दिया है यानी ये इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दिया है। ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन थीटा अगर पता है तो स्लोप कैसे निकालना है। तो हम यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकालेंगे। स्लोप आपको पता है कि 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि स्लोप m से डिनोट करेंगे। स्लोप क्या होता है, देखो tan थीटा यानी क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है ना। जब आपको थीटा की वैल्यू अगर पता रही तो, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ अ लाइन इफ द inclination
if the inclination of a line theta, ठीक है ना, then tan theta is called a slope of a line. तो ये क्या हो जाएंगी, स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगी। देखो अगर आपको थीटा पता है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, स्लोप यानी क्या रहेगा, tan थीटा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम ध्यान में रखेंगे स्लोप। बाद में आपको ये ध्यान में रखना है, देखो या ऐसे भी लिख सकते कि देयरफॉर m इक्वल्स टू tan थीटा। अब नेक्स्ट पार्ट हम ध्यान में रखेंगे। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है कि अगर एक लाइन गिवन है, देखो ये जो है ये लाइन गिवन है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे ये लाइन L हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पॉइंट दिया है a ऑफ x1 y1 और यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया है b ऑफ x2 y2। अगर आपको ये लाइन का स्लोप अगर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन जो है पासिंग थ्रू द टू पॉइंट a ऑफ x1 y1 एंड b ऑफ x2 y2, अगर ये लाइन दो पॉइंट से अगर जाती है तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले, इफ द लाइन पासिंग थ्रू a of x1 y1 एंड b of x2 y2, अगर लाइन a of x1 y1 और b of x2 y2 से अगर जाती है, ठीक है ना, दो पॉइंट से, तो देन स्लोप यानी आप क्या कंसीडर करेंगे हम m, स्लोप m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको हम टू पॉइंट का स्लोप भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर दो पॉइंट से अगर जाती है तो स्लोप का इक्वेशन आप क्या ध्यान में रखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये जो है ये भी स्लोप है tan थीटा, ये भी स्लोप है, ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो देयरफॉर हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा जो आपको आगे जाके ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे जाके ध्यान में ये भी रखना है कि स्लोप अगर इंक्लिनेशन अगर आपको थीटा दिया है तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगर आपको ये लाइन अगर पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, दो पॉइंट से अगर जाती है तो ये इक्वेशन ध्यान में रखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। और इन दोनों की भी एक देखो राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम कर देंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम स्लोप का इक्वेशन ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप का इक्वेशन क्या रहेगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का इक्वेशन क्या रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका आगे काम में यानी हमको बहुत सारा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे कि इफ m1 एंड m2 हैविंग स्लोप ऑफ लाइंस, ठीक है ना, देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तब देखो इनका इक्वेशन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, -1 रहेगा। कब, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। जब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है नहीं इस टाइप में, ठीक है ना, ये एक लाइन L है या L1 कंसीडर करेंगे और ये लाइन L2 है, लेकिन ये दोनों भी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अगर है तो इनका इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2। अब जब आप इसका दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आने को होना, -1 आने को होना, ठीक है ना। तब जाके हम क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैसा है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 अगर है
तो ये दोनों भी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और अगर ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आने को होना, -1 आने को होना। ऐसे दोनों तरफ से कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में देखो अभी अगर एक लाइन का स्लोप अगर पता है आपको, ठीक है ना, और ये दोनों भी लाइन परपेंडिकुलर दिया है तो आप दूसरी लाइन का स्लोप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या है, तो ठीक है ना, अगर ये पैरेलल अगर है, ठीक है ना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन m1 इनटू देन m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों भी स्लोप कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये एक लाइन दिया है, लाइन L1, और ये सेकंड लाइन दिया है L2। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये लाइन का स्लोप अगर m1 हमने कंसीडर कर लिया और ये लाइन का स्लोप अगर हमने m2 कंसीडर कर लिया, अगर हमने बोला कि ये दोनों भी लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट्स स्लोप आर इक्वल, तो उनके स्लोप कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी कंडीशन आगे जाके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पार्ट ये जो पढ़ना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको ये सभी बातें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ द लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग फॉर्म में, जैसे कंडीशन अगर गिवन है, अलग कंडीशन गिवन है तो अलग लाइन का इक्वेशन बनेगा। तो हमको यही पढ़ना है कि 11th क्लास में जो हमने कुछ इक्वेशन पढ़े थे उसमें से जो हमको काम आने वाले हैं 12th क्लास में, वही हम इक्वेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहला इक्वेशन ध्यान में रखना है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहता है कि अगर आपको पॉइंट पता है और स्लोप भी पता है लाइन का, जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक लाइन हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन का अगर आपको पॉइंट पता है, ठीक है ना, x1 y1, और ये लाइन का स्लोप भी पता है m है करके, ठीक है ना, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। देखो आप इक्वेशन क्या ध्यान में रखेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे कैसा है कि ये जो इक्वेशन, ये जो पॉइंट पता है x1 y1, ये वाले पॉइंट है x1 y1, और ये जो m है, m यानी क्या है, ये लाइन का स्लोप है, यानी इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप यानी m पता है और लाइन जो है ये लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x1 y1। तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो अगर यही लाइन ये ऐसे अगर जाती है, ठीक है ना, ये लाइन अगर सपोज यहां से पास होके जा रही है, ठीक है ना, ऐसे, अब ये जो है यहाँ पे ये जो लाइन गई है इसका स्लोप m दिया है, ठीक है ना, और ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट अगर हमने ये यहाँ पे कंसीडर कर लिया ओरिजिन पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसा है x1 और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 0 हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो y माइनस 0 इक्वल्स टू m x माइनस 0, तो y माइनस 0 कितना हो जाएगा, y m इंटू x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x, या इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि y इक्वल्स टू mx, ठीक है ना, ऐसे ध्यान में रखेंगे y इक्वल्स टू mx, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है y इक्वल्स टू mx, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है जो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ठीक है ना, और उसका स्लोप कितना है, m है। तो ये ऐसे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो क्योंकि कहता है कि हर एक पॉइंट इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको काम आने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमने ये वाले दोनों इक्वेशन ध्यान में रखेंगे। देखो ये वाला एक इक्वेशन है, ध्यान में रखो,
कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म। सेकंड पॉइंट कौन सा है, अगर वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन में अगर जाती है तो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, अब ये टू पॉइंट फॉर्म क्या है, देखो अगर लाइन, देखो ये अगर लाइन ऐसे दो पॉइंट से अगर जाती है, ठीक है ना, सपोज हमने एक लाइन निकाली ऐसे, इसका स्लोप देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है x a ऑफ x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट दिया है p ऑफ x2 y2, ठीक है ना। तो ये टू पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टू पॉइंट फॉर्म, ये टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान में रखना है कि y माइनस y1, ये देखो y1 आपको एज इट इज ऐसे लेना है, y माइनस y1 माइनस y2 x माइनस x1, देखो x1 माइनस x2, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ये वाला इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, अलग अलग टाइप से ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। y माइनस, देखो y1 माइनस y2, ठीक है ना, अपॉन, देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे क्रॉस, ठीक है ना, ये इधर करेंगे तो ऐसे y माइनस y1, ये जो है x माइनस x1, ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई में ना इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा x माइनस x1, ये वाला इक्वेशन इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये जो है ये अलग अलग टाइप से इक्वेशन आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से अगर माइनस से एक कॉमन ले लिया तो अलग एक इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन आप एक ही तरीके से ध्यान में रखो। ये वाला तरीका सबसे इजी वाला तरीका है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, ठीक है ना, इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। तो ये आ जाएगा इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला और इक्वेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट हमको दिया है, ये लाइन का इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो नेक्स्ट वाला पार्ट दिया आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है, देखो अगर आपको ये x एक्सिस दिया है, ये y एक्सिस दिया है, अगर एक लाइन अगर ऐसे जाती है, देखो इस टाइप से अगर लाइन गई है, ठीक है ना, और ये लाइन जो है L है, ये यानी क्या है, ये है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट को जैसे अभी यहाँ पे हमको ये डिस्टेंस पता रहेगा, क्योंकि कैसा है कि ये y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है ना। तो y एक्सिस पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, उसको हमको c कंसीडर करना है, ठीक है ना। और ये लाइन का स्लोप कितना दिया है, m दिया है। तो हम ये लाइन का इक्वेशन क्या ध्यान में रखेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। देखो ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है, ध्यान में रखो। तो ये आ जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे ध्यान में रखेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है ना। 11 के बुक में आपको सभी इक्वेशन ऑलरेडी पहले ही गिवन थे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमको अभी यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो ये इस टाइप से आ जाएगा। बाद में आपको नेक्स्ट वाला एक इक्वेशन ध्यान में रखना है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, देखो तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर एक लाइन अगर ऐसे जाती है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसे डबल इंटरसेप्ट, ये यहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर रही है। तो इसका इंटरसेप्ट जो है इसको a कंसीडर करेंगे हम, और ये जो y इंटरसेप्ट है उसको हम b कंसीडर करेंगे। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है, देखो x अपॉन a प्लस
y अपॉन b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं आप, ये यानी क्या है x इंटरसेप्ट। तो और ये वाला इक्वेशन आप अलग इस टाइप से भी ध्यान में रख सकते हैं, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या ध्यान में रखेंगे हम 1। लेकिन आप एक ही तरीके से ध्यान में रखो, ठीक है ना, ये बेस्ट तरीका है ध्यान में रखने का कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। x यानी क्या है x इंटरसेप्ट, y b यानी क्या है, देखो a यानी क्या है x इंटरसेप्ट और b यानी क्या है y इंटरसेप्ट है। तो इस टाइप से हम ये इक्वेशन ध्यान में रखेंगे। हमने अभी ये जो इक्वेशन पढ़े थे इसमें से क्या ध्यान में रखना है आपको, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, या अगर वो पासिंग थ्रू द अगर ओरिजिन से अगर जाती है तो y इक्वल टू mx प्लस c ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। ये डबल इंटरसेप्ट वाला फॉर्म है, ठीक है ना, ये सबसे इजी वाला फॉर्म है क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं हम, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। इसको इधर भी लिख सकते हैं आप, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये इक्वेशन किसका है, स्लोप, और ये c क्या है, इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, और ये है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप से आप सभी इक्वेशन ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट दिया है एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होती है और उनके बीच का अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के लिए हमको ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2, ठीक है ना। सपोज देखो यहाँ पे अगर एक लाइन ऐसे जाती है, ठीक है ना, ये लाइन इस टाइप में गई है, इसको हम L1 कंसीडर करेंगे, और सेकंड लाइन अगर M2 ऐसे गई है और इनके बीच का जैसे एंगल जो दिया है ना थीटा, ये अगर एंगल थीटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है L1 एंड L2, ठीक है ना, और इनके बीच का एंगल अगर हमको दिया है थीटा, तो हमको अगर ये एंगल परफेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप क्या है, देखो इस लाइन का स्लोप m1 लेना है तो इस लाइन का स्लोप क्या लेना है, m2 लेना है। अगर आपको दोनों लाइन का अगर स्लोप गिवन है तो आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल कैसे लेना है, आपको एक्यूट एंगल ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2, m1 और m2 ये क्या है, दोनों लाइन के स्लोप है, और ये जो थीटा का एंगल बना है ना यहाँ पे, वो एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ही कंसीडर करना है, ये आपको ऑब्टूस एंगल नहीं कंसीडर करना है, एक्यूट एंगल कंसीडर करना है। और एक्यूट एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2 ऐसे लेना है। अब यहाँ पे हमने मॉड क्यों लिया है, क्योंकि कैसा है कि एंगल जो भी मिलेगा आपको वो पॉजिटिव एंगल मिलना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि ये जो tan थीटा, ये एंगल कौन सा दिया है आपको, एक्यूट एंगल दिया है ना। एक्यूट एंगल मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉड में लेना पड़ेगा। अगर आपने मॉड में ले लिया तो निगेटिव एंगल भी आ गया बीच यानी अंदर, तो आप मॉड के अंदर जो निगेटिव आता है उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो एंगल कैसे मिलेगा आपको, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे मिलेगा, क्योंकि कैसा है कि ये जो एंगल बनेगा, देखो एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा एंगल, और ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसा है कि tan थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बराबर ना। tan थीटा क्या रहेगा, tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और एक्यूट एंगल पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको मॉड करके रख दिया। तो ये आपको पूरा ऐसे फार्मूला ध्यान में रखना है कि tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आप स्टूडेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन का इक्वेशन जो है हमने अभी तक नहीं लिया था, वो अभी हमको लेना है, क्योंकि ऑलरेडी ये इक्वेशन आपको पता है कि जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है। तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑलरेडी ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ा था पहले भी, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन रहेगा ये इस टाइप में रहेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0,
ये इक्वेशन कौन सा है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, और ये इक्वेशन आपको सबसे ज्यादा काम में आने वाला इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे हम कि वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ठीक है ना, ये ए बी सी कैसे रहने को ना, ये रियल नंबर रहने को ना, तो ये ध्यान में रखेंगे हम कि ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट लेना है हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जो बेसिक है, ये बेसिक आपको पहले पूरा पढ़ लेना है, ठीक है ना, ये बेसिक ही आपको अगले वीडियो में काम आने वाला है। अगले वीडियो से जो भी कुछ हम लेने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसके लिए आपको ये सब बेसिक जो आज पढ़ा है ना, उसका बहुत काम आने वाला है। तो आपको अगर ये बेसिक देखो समझ में आ गया होगा, आप उसको याद करके रखो ताकि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आगे जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना ना भूलें, और कमेंट जो वीडियो के नीचे जो भी कुछ कमेंट बॉक्स है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखना ना भूलें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है ना।